ठीक है. So today we are going to study a very important topic related to the neuroanatomy. ठीक है. Today the lecture outline is this: introduction and parts of the diencephalon, structure of the thalamus, structure of the subthalamus, epithalamus, structure of hypothalamus and structure of the third ventricle. ठीक है. अभी तक हमने ब्रेन में क्या क्या पढ़ा है. हमने बेसिकली ब्रेन का ओवरऑल एक हमने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ आती है. ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया, पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व्स आ गई एंड स्पाइनल नर्व्स आ गई. ठीक है. नाउ कमिंग टू द ब्रेन एज अ होल. ठीक है. हमने देखा था कि ब्रेन में हमारे पास फॉर ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, ब्रेन स्टेम होती है. ठीक है. Another major part of the brain is the diencephalon. ठीक है. अब डायनसेफेलॉन बेसिकली क्या है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, हमने वो आज डिटेल में देखना है. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द लेक्चर. ठीक है. सबसे पहले डायनसेफेलॉन को पढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. ये हम पहले पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट. वी जस्ट नीड टू रिकॉल ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो. ठीक है. सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारे पास प्राइमरी वेसिकल्स बनती हैं एंड देन फ्रॉम दीज प्राइमरी वेसिकल्स हमारे पास सेकेंडरी वेसिकल्स बनती हैं ब्रेन की. ठीक है. जब हमने डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन पढ़ी. ठीक है. प्राइमरी वेसिकल्स में वी हैव दीज थ्री वेसिकल्स: प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड द रोम्बेनसेफेलॉन. दीज थ्री आर द प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स. प्रोजेंसेफेलॉन आपका फॉर ब्रेन बना रहा है, मेसेंसेफेलॉन आपका मिड ब्रेन एंड रोम्बेनसेफेलॉन आपका हाइंड ब्रेन बना रहा है. ठीक है. हाइंड ब्रेन में क्या आता है, आपकी सारी ब्रेन स्टेम आ जाती है और आपका सेरिबेलम आ जाता है साथ. ठीक है. जब ये प्राइमरी वेसिकल्स बन जाती हैं तो उसके बाद हमारी सेकेंडरी वेसिकल्स बनती हैं विच आर बेसिकली 5 इन नंबर. ठीक है. अब हमारी जब ये बन रही हैं जी सेकेंडरी वेसिकल्स, तो तब हमारी ये डायनसेफेलॉन बनती है. ठीक है. डायनसेफेलॉन की ये एक बात आपने याद रखनी है, बेसिकली इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. ठीक है. जो ब्रेन का बेसिकली सेंट्रल कोर ऑफ ग्रे मैटर है, दैट इज द डायनसेफेलॉन. ठीक है. मतलब अगर राइट और लेफ्ट ब्रेन को हम यूं सेपरेट करें तो जो इंटरनल मीडियल वॉल है ब्रेन की, जो कि इनर कोर ऑफ ग्रे मैटर है, दैट इज द डायनसेफेलॉन. ठीक है. जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं वो आपका होता है आपका टीलेंसेफेलॉन. ठीक है. तो अब डायनसेफेलॉन बनता किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्रोजेंसेफेलॉन था. ठीक है. बेसिकली ये जो वेसिकल्स हैं ये हैं क्या, ये बेसिकली स्वेलिंग्स हैं. ठीक है. तो अब फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोजेंसेफेलॉन था. ठीक है. इस प्रोजेंसेफेलॉन में फर्दर स्वेल करता है. ये स्वेल करने का मतलब दैट इट इज ग्रोइंग इनटू अनदर वेसिकल व्हिच इज द टीलेंसेफेलॉन. ठीक है. ये हमारा प्रोजेंसेफेलॉन था और ये मेसेंसेफेलॉन. अब ये होगा क्या कि जब ये प्राइमरी वेसिकल्स हमारी ग्रो करेंगी इनटू सेकेंडरी वेसिकल्स, तो प्रोजेंसेफेलॉन जो है इट विल ग्रो very much rapidly as opposed to the mesencephalon. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करना शुरू हो जाएगा and it will grow into two large swellings. जब ये इस तरह से स्वेल करेगा तो जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा ये obviously it is not growing as rapidly as the prosencephalon, तो ये थोड़ा सा इनर अंदर की तरफ रह जाएगा और दो बाहर को स्वेलिंग्स बन जाएंगी which will be called as the टीलेंसेफेलॉन. तो जो इनर सरफेस होगी, जो ये वाली सरफेस है, जो कि उतनी ज्यादा रैपिडली ग्रो नहीं करेगी, इट विल फॉर्म द डायनसेफेलॉन एंड विल बी द सेंट्रल कोर. ठीक है. जो दो बड़ी स्वेलिंग्स होंगी विच इज द टीलेंसेफेलॉन, ये आपका पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स बना देगा. सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज बेसिकली जो आप ब्रेन हाथ में रखो तो आपको जो दो पूरी ब्रेन की सरफेस नजर आती है विच इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज द टीलेंसेफेलॉन. ठीक है. उसके बीच का जो, उसको हम स्लाइस करेंगे, अगर उसको हम कट सेक्शन लेंगे तो बीच का जो कोर मैटर होगा दैट इज द डायनसेफेलॉन. ठीक है. आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर कि बेसिकली डायनसेफेलॉन पड़ा हुआ किधर है आपका. ठीक है. अब ये आप देख लें, आपका जी फॉर ब्रेन है और उसके साथ डायनसेफेलॉन. ठीक है. ये पूरा आपका जी ब्रेन का पार्ट है. ठीक है. तो ये एक 3D सी स्ट्रक्चर है. ठीक है. नॉर्मली आपको ऑब्वियसली ब्रेन में इस तरह से तो नहीं नजर आएगा. ठीक है. उसके विद इन जो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, अगर आप देखो यहाँ पर ये थैलेमस है, ये भी थैलेमस है, इसके बीच में हमारे पास हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है.
ठीक है, और ये बेसिकली सारा कुछ जो है ये आपका डायनसेफलॉन है। ठीक है, आगे हम इसको फर्दर देखते हैं। ठीक है, डायनसेफलॉन कंसिस्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड द स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म इट्स बाउंड्रीज। डायनसेफलॉन फॉर्म्स द सेंट्रल कोर ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है, अब ये आप डायग्राम अगर देखें, दिस इज बेसिकली द कट सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये राइट और लेफ्ट ब्रेन को जब सेपरेट करते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये एक डायग्राम आ जाती है, एक ये इस तरह का कट सेक्शन आ जाता है। इस सारे को हम, जो ये वाला एरिया है, ये आपका जो बाहर आउटर एरिया है जहाँ पर आपको ये सल्कस और गायरस नजर आ रहे हैं, दिस इज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड इट इज पार्ट ऑफ द टीलेंसेफेलॉन। ठीक है, उसके बाद मैं पहले आपको मेन चीजें बताती हूँ, फिर डायनसेफलॉन पर आएंगे। ठीक है, ये आपका आ गया जी सेरिबेलम। ठीक है, इतना तो आई होप सबको पता है, ये आपका सेरिबेलम आ गया। ये जो पार्ट है ये आपकी है जी ब्रेन स्टेम, ये मेड्यूला है, ये बीच में आपका पॉन्स आ जाता है, ये जो स्पेलिंग है, और ये जो है आपकी मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, अब जो ये इतना सा स्ट्रक्चर है ये, दिस इज द डायनसेफलॉन। ठीक है, अब डायनसेफलॉन की अगर हम वो देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली, तो बेसिकली डायनसेफलॉन इज द स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, और जो स्ट्रक्चर उसकी बाउंड्रीज में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये कि जो थर्ड वेंट्रिकल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं, दो लैटरल वेंट्रिकल्स हैं जो कि टीलेंसेफेलॉन का पार्ट है, दे आर टू इन नंबर, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। जब वो दोनों वेंट्रिकल एक्सटेंड करते हैं इनटू द सेंट्रल कोर, वो डायनसेफेलॉन बन जाते हैं, और वो लेटरल दो वेंट्रिकल कन्वर्ज करके एक सिंगल वेंट्रिकल बनाते हैं जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है। दो लैटरल वेंट्रिकल है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर से मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दो आपकी, एक यहाँ पर लैटरल वेंट्रिकल है, या आई थिंक मैं आपको ना वाइट बोर्ड पे करके दिखाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक लैटरल वेंट्रिकल ये है। ठीक है, इट्स जस्ट अ वेरी एक बहुत ही रफ सी मैं डायग्राम बना रही हूँ जस्ट टू गिव यू पीपल एन आइडिया। ठीक है, ये आपका एक और लैटरल वेंट्रिकल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज टू आर द लैटरल वेंट्रिकल्स एंड दीज आर द पार्ट ऑफ योर टीलेंसेफेलॉन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर टीलेंसेफेलॉन है। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट टी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो दो वेंट्रिकल्स हैं, दे आर नाउ गोइंग टू कन्वर्ज। ठीक है, ये यूं करके कन्वर्ज होकर एक वेंट्रिकल यूं बनाएंगे, इसको हम कहेंगे आपका जी थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल। और फिर ये थर्ड वेंट्रिकल जो है आपका फर्दर आगे पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम बनता है, आपका सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है और फोर्थ वेंट्रिकल बनता है, उसको आप छोड़ दें। जो आपका डायनसेफेलॉन है वो बेसिकली ये थर्ड वेंट्रिकल और उसके बाउंड्रीज में जो चीजें पड़ी हुई, ये सारा एरिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ये थैलेमस है और एक ये थैलेमस है। ठीक है, जो दो थैलेमस होते हैं वो इस तरह से होते हैं दैट फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मेन बॉडी, आपका जो अपर ट्रंक है, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, और आपका एक आर्म जो है दैट इज वन थैलेमस एंड द अदर आर्म इज द अदर थैलेमस। ठीक है, तो इस तरह से दो थैलेमस बने होते हैं और बीच में एक आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है। उसके अलावा हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, एपिथैलेमस होता है, सब थैलेमस होता है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है बेसिकली, जो आपका ये तो दो थैलेमस हो गए, ये आपका एक थर्ड वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, जो कि सेंटर में कैविटी है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द दो बिग मैसेज ऑफ ग्रे मैटर है विच आर बेसिकली योर थैलेमस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में बेसिकली
इस तरह से यूं करके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि इट इज बेसिकली कपिंग द होल थर्ड वेंट्रिकल इनसाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने दो हाथ हम यूं करके जोड़े, जैसे हम दुआ मांगते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर प्रेइंग, तो यूं हम कहेंगे कि ये जो आपका हाइपोथैलेमस है उसने विद इन द थर्ड वेंट्रिकल के इर्द गिर्द यूं करके पूरा एक स्ट्रक्चर, एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये दो थैलेमस और इर्द गिर्द पूरा जो है आपका हाइपोथैलेमस आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम दोबारा जो है जाते हैं टू द स्लाइड्स। स्लाइड्स पे हम देखते हैं कि क्या आप हम कहाँ पहुंचे थे। ठीक है, आई होप अब तक सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है, जो मैंने अभी डायग्राम बनाई थी, वो दो ब्रेन राइट और लेफ्ट दोनों की थी। अब ये एक साइड ऑफ द ब्रेन की, ये कट सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ आपका राइट ब्रेन है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें, ये आपका जी आ गया पॉन्स आ गया, मेड्यूला आ गया, यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इन्होंने थैलेमस, ये जो पर्पल एरिया है, पर्पल बिग एरिया, दिस इज योर थैलेमस। ठीक है, ये आपका थैलेमस है। अब यहाँ पर उन्होंने वो नहीं बनाया हुआ, आई थिंक थर्ड वेंट्रिकल नहीं बनाया हुआ, खैर उसको हम देख लेते हैं। एंड दिस इज योर हाइपोथैलेमस, जो ये ब्लू एरिया है। एज यू कैन सी कि ये पूरा यूं करके कप किया हुआ होगा थर्ड वेंट्रिकल को इर्द गिर्द से हाइपोथैलेमस में। ठीक है, अब हम इसका दोबारा से ग्रॉस स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब कि जो बेसिकली ग्रॉसली आप लोग देख सकते हो, इनर स्ट्रक्चर की हम बात नहीं कर रहे। ये हम डायनसेफलॉन की बात कर रहे हैं। डायनसेफलॉन की इंफीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस है, लैटरल सरफेस है और मीडियल सरफेस है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंफीरियर सरफेस की। अभी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर नाम आएंगे जिनका आपको नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नो व्हाट इज ट्यूबर साइनेरियम, यू डोंट नो व्हाट इज, ठीक है, यू डोंट नो व्हाट आर मैमलरी बॉडीज। ठीक है, तो अभी आपको जस्ट इन चीज़ों को छोड़ देना, यू जस्ट नीड टू विजुअलाइज कि बेसिकली इंफीरियर सरफेस कहाँ बन रही है और सुपीरियर सरफेस कहाँ बन रही है। Inferior surface consists of the optic chiasma, the optic tract, the tuber cinereum, and the mammillary body. Superior surface consists of the fornix, roof of the third ventricle, and lateral surface consists of the internal capsule. Medial surface में आपको thalamus मिलेगा, hypothalamus, sulcus, and lateral wall of the third ventricle. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम अब इस डायग्राम से अगर देखें, ठीक है, तो अब इस डायग्राम में उन्होंने कहा है कि एक सुपीरियर सरफेस है, एक इंफीरियर है, एक मीडियल है और एक लैटरल सरफेस है। ठीक है, मीडियल सरफेस में हमारे पास ये सब पड़ा हुआ है, थैलेमस है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस होगा और थर्ड इंटरवेंट्रिकुलर फॉर थर्ड वेंट्रिकल पड़ा हुआ है। जो लैटरल सरफेस होगी इसकी, ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, यही वाली डायग्राम अगर हम दोबारा देखें, यही वाली देख लेते हैं। ठीक है, lateral surface will consist of the internal capsule and the inferior surface will consist of the optic chiasma and the optic tract। ठीक है, अब optic chiasma and optic tract बेसिकली है कि आप लोग पहले हेड एंड नेक पढ़ चुके हैं। ठीक है, optic tract and optic chiasma is the point जहाँ से आपकी दो नर्व्स जो हैं राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक एंड वो नर्व जो हैं आपकी ओरिजिनेट करती है। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, एक डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, फ्रॉम दिस डायग्राम थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि बेसिकली डायनसेफलॉन है क्या। ठीक है, अब ये पूरा ब्रेन है। ठीक है, जो ये पार्ट है दिस इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमने ब्रेन सेरेब्रल हेमिस्फीयर का उतार दिया। ठीक है, तो जो ये इनर कोर है ये वाला, दिस इज द डायनसेफलॉन। ठीक है, जो ये आपको बीच में एरिया नजर आ रहा है ग्रीन, दिस इज द, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, और ये जो दो हैं दे आर द थैलेमस। ठीक है, दो बिग मैसेस ऑफ ग्रे मैटर हैं, दे आर द थैलेमस, एंड द सेंटर में हमारे पास जो एक एरिया है दैट जो कैविटी है दैट इज द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अब उन्होंने डायनसेफलॉन की हमें बाउंड्रीज बताई हैं, एक मीडियल है, एक लैटरल है, एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है। ठीक है, मीडियल जो बाउंड्री है वो ये वाली बाउंड्री है जहाँ पर हमारे पास न्यू थैलेमस पड़ा हुआ है और ये पूरा एक हाइपोथैलेमस है, ये जो पूरा पार्ट है जिसने पूरे थर्ड वेंट्रिकल को
सराउंड किया हुआ है, ठीक है। सब थैलेमस, एपिथैलेमस, ये सब जो है ये आपके मीडियल वॉल में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इंफीरियर सरफेस आती है और एक सुपीरियर सरफेस आती है, ठीक है। जो इंफीरियर सरफेस मींस दैट विच इज इंफीरियर टू द डायनसेफेलॉन, इंफीरियर बाउंड्री जिसको हम कहते हैं, तो वो बेसिकली बनाता है आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट और ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है। ये आपका फोरब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग कहो कि आपका जो स्कल है वहां से आपकी दो ऑर्बिट्स में से, दो आई बॉल्स में से आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो एंटर कर रही है स्कल में, ठीक है। आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो एंटर करेगी, ठीक है। तो ऑप्टिक, जब राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक नर्व दे क्रॉस ओवर, दे फॉर्म द ऑप्टिक क्याज्मा एंड देन दे फॉर्म द ऑप्टिक ट्रैक्ट, और फिर वहां से जो है ये आपके थैलेमस में जाती है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम से फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपके आई बॉल्स है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल के यहाँ पे क्याज्मा बनाएगी एंड देन थ्रू दी ऑप्टिक ट्रैक्ट ये जो है आपके ऑप्टिक रेडिएशंस के थ्रू आपके लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में जा रही है, ठीक है। ये आपका थैलेमस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये आपके डायनसेफेलॉन की इंफीरियर बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। दिस ऑप्टिक ट्रैक्ट, द ऑप्टिक क्याज्मा, ये आपकी बेसिकली डायनसेफेलॉन का इंफीरियर जो व्यू है उसको बना रहा है, ठीक है। बाकी अब हम देखते हैं स्लाइड्स में, ठीक है। अब आप अगेन अगर इस डायग्राम से ही देख लें, सॉरी ये वाली डायग्राम, ठीक है। अगेन राइट एंड लेफ्ट आईज में से आपकी ऑप्टिक नर्व निकल रही है, ऑप्टिक क्याज्मा इज द पॉइंट जहाँ पे ये क्रॉस ओवर करेंगी, ठीक है। तो दोबारा हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने उस पे पावर पॉइंट स्लाइड पे, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब तक ये बेसिकली बाउंड्रीज किस तरह से बन रही है, ठीक है। अब आप लोग देख लो इंफीरियर सरफेस में हमारे ऑप्टिक क्याज्मा है, ऑप्टिक ट्रैक्ट है, ट्यूबर्स साइनिंगम एंड द मैमेलरी बॉडीज आर प्रेजेंट। सुपीरियर सरफेस में फॉर्निक्स एंड रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल बनेगी, ठीक है। सुपीरियर सरफेस इज रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल मिडिल में थर्ड वेंट्रिकल है, साइड पे दो थैलेमस है, ठीक है। तो जो सुपीरियर सरफेस होगी इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। Lateral surface consists of the internal capsule and the medial surface where we have this thalamus, hypothalamus, hypothalamic sulcus and lateral wall of the third ventricle, ठीक है। नेक्स्ट में जब पार्ट्स ऑफ द डायनसेफ्लॉन, ये वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू भी है आप लोगों का, आपसे पार्ट्स ऑफ द डायनसेफ्लॉन जो है पूछ सकते हैं ड्यूरिंग योर एससीक्यू वगैरह में, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हम जी थैलेमस की तरफ। थैलेमस एज यू कैन सी ये एक लार्ज मास ऑफ ग्रे मैटर है जो कि प्रेजेंट होगा विद इन योर diencephalon, ठीक है। It is a large void mass of gray matter which serves as a cell station to all the main sensory systems except the olfactory pathway, and it is situated on each side and information is integrated and relayed to the cerebral cortex, ठीक है। थैलेमस बेसिकली इस तरह का आपकी बॉडी का पार्ट है, अगर आप इस डायग्राम से देखें, एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो कि बेसिकली यहाँ पे आपकी सारी सेंसेशंस जो हैं वो प्रोसेस होती है, ठीक है। जितनी भी आपकी सेंसेशंस हैं वो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जो हमने कॉर्टिकल एरियाज पढ़े थे, वहां से लेकर दे विल देन गो टू द थैलेमस, वहां पर दे विल गेट इंटीग्रेटेड एंड देन विल बी सेंट बैक तो उनकी फर्दर जो है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट हो सके, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन का जो होता है वो यहाँ पर रिले नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा जो है उन्होंने ये जो थैलेमस है इसमें हमारे पास वेरियस न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है। थैलेमस के ऊपर अलग से एक लेक्चर है, वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कम्स द सब थैलेमस। सब थैलेमस के नाम से ही आपको पता लगेगा इट लाइज इंफीरियर टू द थैलेमस, थैलेमस से इंफीरियर भी है, बिटवीन द थैलेमस एंड द टेगमेंटम ऑफ द मिडब्रेन। It has important connections with the corpus striatum and is involved in the control of muscle activity. सबथैलेमस इंफीरियर है थैलेमस से, ठीक है। थैलेमस के जो इंफीरियर सरफेस है वहां पर सबथैलेमस पड़ा होगा एंड इट इज अ वेरी स्मॉलर स्ट्रक्चर।